रखते हैं, अच्छे तरीके से काम करके अपने आप को प्रूव भी करते हैं। उन्हीं में से आज एक ऐसे शख्स हैं, मिस्टर शंभू सिंह सर, और वाइफ हस्बैंड दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मंजू मैम। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से, मैं थोड़े से बताना चाहूंगा इन लोगों के बारे में कि इससे पहले इन लोगों का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो है जरा सा भी जानकारी नहीं था, नॉलेज नहीं था। शुरुआत नहीं नहीं करने में ये लोगों ने शुरुआत किए और आज एक अच्छा पहचान बना लिए हैं, अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं ओके लाइफ केयर को। और नो डाउट जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इन लोगों का एक्टिविटी को हमेशा आगे प्रमोट करता हूं, और इन लोग का कभी ये भी नहीं कहना होता है कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा। वही मैं बोल रहा था कि पिछले कितने दिनों से लोग मॉर्निंग की पाठशाला में आते हैं, सिर्फ सुनते हैं और सुन के साइड हो जाते हैं। इन लोगों के प्रति मैं एक चीज गौर किया कि सुनते हैं, लिखते हैं और अपने आप में वो फॉलो करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज मंजू मैम और शंभू सर को। तो वेलकम है मैम आपका इस जूम का पाठशाला में। आज आपका ये मंच आपका है जी, मंजू मैम। ओके मॉर्निंग सर, सभी को नमस्ते। मेरा नाम मंजू सिंह है। जैसा कि सर ने काफी बता दिया हमारे बारे में। एक्चुअल मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी किसी और नाम से जुड़े हुए हैं, थोड़ा स्कूल के काम से बाहर हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़े देर में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ओके लाइफ केयर में मुझे आए लास्ट में अक्टूबर के मंथ 2021 में, मैंने अक्टूबर के मंथ में मैंने ज्वाइन किया था ओके लाइफ केयर। बट उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये सोच करके ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे इसमें काम करना है। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी दशरथ सर का और संदीप सर का, क्योंकि एट फर्स्ट सबसे पहले यही हमारे घर में आए और कुछ प्रोडक्ट जब वो लेकर आए तो हस्बैंड भी बैठे हुए थे, सबके समक्ष उन्होंने प्रोडक्ट को रखा और सभी कुछ मतलब डिटेल्स में बताया कि आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है, सब कुछ सुना। तो शायद कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट से ब्रेन जो था काफी कन्वर्टेड था मेरा मेरा तो पर्सनली, क्योंकि कोई भी नया चीज अगर घर में आता है, समथिंग अगर किचन से संबंधित है, मेडिसिन आया तो लगता था नया आया तो नया कैसे यूज करूं, थोड़ा हिचक होता था कोई भी चीज यूज कर। अगर मैं कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ और कुकिंग ऑयल को मुझे कोई अचानक आके कह देता है कि आप इस ऑयल को आप खाइए, तो शायद मेरे ब्रेन में तो पहला ये चलेगा कि मैं क्यों खाऊं और इस ऑयल को ही क्यों खाऊं। तो थोड़ा सा था क्वेश्चन मार्क, काफी ब्रेन में चलते थे। बट फिर भी हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट स्टार्ट में लिया। तो सबसे पहले तो मैं आरबीओ, जिसको मैं फोकस करती हूँ, आरबीओ का हम लोग सबसे बड़ा फैन है हमारे घर में सारे के सारे मेंबर। तो आरबीओ तेल दिए, चाय पत्ती हो गया, टोटल जितना भी घर का होम केयर सामान था वो लेने के बाद उसको यूज किया। हाँ सर, एक आप अपना कैमरा जो है ना वो रोटेट कर लीजिए, मोबाइल घुमा लीजिए जी। अच्छा 1 मिनट सर। सर फ्रंट कैमरा ऑन है? नहीं नहीं, फ्रंट कैमरा ही, मतलब कैमरा सीधा है, उसको मतलब मोबाइल को उल्टा कर लीजिए। अच्छा हाँ जी जी, हाँ ये सही है। अच्छा ओके। हम्म। तो ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सर सीधा स्ट्रेट कर दूं? जी जी। अब ठीक है सर? नहीं, आपका वो पिक्चर ही उल्टा आ रहा है। ठीक है। अच्छा ओके ओके सर। आवाज आ रही है सर? जी क्लियर है। तो कुछ प्रोडक्ट सबसे पहले घर में मुझको कुछ मिला, कुछ यूज करने के लिए कहा गया। दशरथ सर भी हमारे काफी दिन से परिचय में थे, दशरथ सर। तो संदीप सर के माध्यम से भी दोनों हमारे घर आए, कुछ प्रोडक्ट को जब हमें दिया तो हस्बैंड ने भी इंसिस्ट किया कि चलो यूज करते हैं ना। तो मैंने तो सबसे पहले ये कहा कि अच्छा 5,000 का सामान लेना है, 2,000 का सामान लेना है, बजट बिगड़ जाएगा। तो
उस समय उतना नॉलेज नहीं था, बट ये क्वेश्चन ब्रेन में हमेशा चलता था कि बजट के अनुसार काम करना है, मुझको चीज भी लेना है, पर कैसे यूज करूं। पर जो भी प्रोडक्ट फिर मिला, फिर उसको यूज किया 1 महीने 2 महीने, और मेरा एक अपना ये एक्सपीरियंस अपना पर्सनल भी है कि मैं किसी चीज को जब यूज करती हूँ तो काफी इंटरनली उसका इंग्रेडिएंट्स हमेशा पढ़ती हूँ। मेरा ये सबसे अच्छा पोर्शन है शायद। और इंग्रेडिएंट्स इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली के स्टमक में क्या डाल रही हूँ, कुछ हेल्दी डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ, इस पर मेरा फोकस हमेशा रहता है। तो तेल के रूप में पढ़ा, ठीक है, उसको यूज किया। तो एक चीज मैंने धीरे धीरे ये महसूस किया 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ कि घर में फैमिली में गैस का समस्या बहुत ज्यादा था, गैस का प्रॉब्लम ओवर था। मतलब कुछ भी खाते थे तो एक खट्टी ढकार आना, पेट में जलन महसूस होना, वैसा लगता था। बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ जैसे ही तेल काफी यूज किया, स्टार्टिंग का तेल ही मैं बता रही हूँ, फोकस मेरा आरबीओ पर ही है। तो एक चीज हम लोगों ने ये गौर किया, और हस्बैंड वाइफ हम लोग आपस में इस चीज को डिस्कशन हमेशा करते थे कि इस ऑयल को खाना जो मैंने बनाया ना, तो इस बनाने पर मैंने ये चीज देखा कि वो जो इंटरनल जो सरसों तेल से या रिफाइन ऑयल से मतलब एक गला जलन सा महसूस होता था, कुछ भी खाते थे गैस होता था, पेट फूलता था, ये कम लग रहा है। तो अच्छा लगा, तो हम बोले कि चलिए तेल तो पास हो गया, तेल तो क्लियर हो गया, आरपीओ क्लियर हो गया। तो इसके बाद एक और प्रोडक्ट के रूप में एक सी बकथ्रोन ले हम लोग को एक जूस मिला, प्रोवाइड सर ने करवाया। तो हस्बैंड को सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि वो फुल्ली आयुर्वेदिक का मतलब अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर उनको कहना है तो वो काफी उसका मतलब ये लेते हैं, स्टैंड लेते हैं कि वो आयुर्वेदिक पर मतलब कहे कि अगर वो अदर किसी चीज पर उनका बिलीव नहीं, लेकिन आयुर्वेद पर उनका बिलीव बहुत कट्टर है, मेरे से भी ज्यादा। मेरा तो आयुर्वेद पर पहला विश्वास था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सी बकथ्रोन तो मैं पीऊंगा, मैं पीता हूँ। इन्होंने लगभग 1 मंथ तक यूज किया। तो एक चीज इनके अंदर देखा, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट हमने सबसे पहले अपने घर में किया। तो एक चीज मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड के जो घुटने में हल्का हल्का सा पेन जैसा महसूस होता था, सीढ़ियां अगर वो चढ़ते भी थे तो पेन महसूस होता था, दर्द होता था। कहते भी थे कि देखो ना दर्द करता है। बट 1 महीना जैसे ही ये सी बकथ्रोन का एक जूस जैसे ही गया, सुबह सुबह खाली पेट वो एम्प्टी स्टमक लेते थे, पीते थे, तो मैं देखती थी कि क्या आप पीते हो, क्या आप पीते हो। फिर भी सोचा कि चलिए पीजिए। जब 1 मंथ के बाद उनके खुद के चेहरे में कुछ एक लाइट जैसा नजर आने लगा, बोले कि देखिए, तो ऐसे ही मजाक में कहने लगी कि देखिए आपके फेस में तो कितना ग्लो कर रहा है, ये तो लगता है सी बकथ्रोन का कमाल है। तो हंसने लगे। तो फिर थोड़ा सा और महसूस क्या हुआ कि ये जो घुटने में जो इंटरनल जो इनको पेन हुआ करता था वो ठीक हुआ। तो लगा कि नहीं चलो, तो ये प्रोडक्ट भी काफी माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब इसका रेगुलर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके चलते हो रहा है। और मैं चूंकि ये सारा प्रोडक्ट के रूप में पहले यूज नहीं करती थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा बेबी होने वाला था। बट आफ्टर प्रेगनेंसी चूंकि मेरा सीजर से बेबी हुआ है, सीजेरियन हुआ है, तो सीजेरियन के बाद काफी सारा प्रॉब्लम तो ऑलरेडी था क्योंकि मेरा ये ऑपरेशन काफी मेजर ऑपरेशन था। तो हस्बैंड बोलते थे कि चलो तुमको सी बकथ्रोन पिलाते हैं, इसको पियो, पीने से शायद तुम्हारा जो इंटरनली है कुछ तो तुमको ठीक होगा। तब भी मैं डिनाई करती थी, नहीं नहीं आप ही पीजिए, आप ही पीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन फिर भी काफी इंसिस्ट के बाद एक फिर संदीप सर भी थे, उन्होंने बताया कि वुमेन पावर काफी, फिर मैंने मॉर्निंग की पाठशाला सुनना तो मैंने कब से शुरू कर ही दिया था। तो वुमेन पावर के बारे में सुना था और सर ने भी प्रोवाइड कराया कि मैम इसको आप पीजिए, आप ले करके देखिए, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ये आपके शरीर में काफी कुछ ऐसी चीजों की कमी को पूर्ति कर देगा। तो मैंने जस्ट लिया, मतलब पीती नहीं थी, कभी कभी एक ढक्कन पिया, कभी एक चम्मच लिया तो कभी भूल गई। बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप इसको पीजिए, आयुर्वेदिक में है, हम बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, अगर अपने शरीर को अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, पी के देखो। तो पीने के बाद एक चीज तो बहुत महसूस अपना अंदर का मैं खुद बताती हूँ, क्योंकि मेरे जैसा रिजिड व्यक्ति कोई नहीं था, मेरे जैसा एलोपैथ पे अखंड विश्वास जिसको कह सकते हैं कि मुझे बचपन से ही माता पिता के घर में काफी कहिएगा हर चीज में हम लोग सिर्फ टैबलेट, कुछ भी हुआ बस एक कैप्सूल और टैबलेट के रूप में हम लोग ले लेते थे, अखंड विश्वास जिसे कह सकते हैं। बट अगर यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे से काफी अपोजिट है, उनका आयुर्वेद पे अखंड विश्वास कहिएगा तो उनके इंसिस्ट करने पर नहीं चलो खाते हैं।
तो ये अखंड विश्वास कहीं ना कहीं मेरा अब बिल्कुल ही टूट चुका है माने एलोपैथी से एकदम ही। अब मेरा फुल फोकस रहता है आयुर्वेदा पे। तो ये वुमेन पावर जैसे ही मैंने लिया, तो मुझको क्या समस्या थी, आफ्टर 2 मंथ या बाबू मैंने बेबी होने के बाद हाथ के नर्व में काफी प्रॉब्लम रहता था, मतलब ब्लड सर्कुलेशन कहिए तो अच्छे से पास नहीं होता था, बहुत ही झंझनाहट होती थी। जैसे ही अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाती भी थी तो महसूस होता था कि मेरा हाथ से मेरा बच्चा छूट रहा है। मैंने काफी तकलीफ महसूस होता था उस समय कि क्या मुझको ऑपरेशन के बाद इतना प्रॉब्लम हो गया। तो वुमेन पावर स्पेशली मैं इसको फोकस हमेशा वुमेन पावर करती हूँ। वुमेन पावर कंटिन्यूअस मैंने पिया, कंटिन्यूअस। इससे एक फायदा मैंने अपने इंटरनल क्या देखा, और एक पिंक 18, इसके बाद मैंने पिंक 18 भी लिया। इससे क्या फायदा मैंने देखा कि मेरे हाथों में पूरा जो नर्व का सिस्टम, ये जो मेरे स्पाइनल कर्वेचर में एक प्रॉब्लम सा था, ये काफी हद तक मतलब ठीक ही हो, अब तक तो ठीक ही हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे सी बकथ्रोन भी मैंने लेना शुरू कर दिया। तो सी बकथ्रोन से एक चीज मैं खुद का इंटरनल मैं चीज महसूस करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपना पर्सनल कुछ नहीं महसूस करती, मैं किसी को बताती नहीं कि मेरा बच्चा, मेरा बेबी बहुत अच्छा से फिटिंग कर पाता है। क्योंकि 6 मंथ का मेरा बेबी हो गया, मैं अभी भी अपने बच्चे को फीडिंग करा पाती हूँ बहुत अच्छे से। मेरा बेबी कहीं ना कहीं उसका इम्यूनिटी पावर इनडायरेक्टली कहिए कि सी बकथ्रोन वाले जूस से कहीं ना कहीं उसका भी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुआ है मेरे बच्चे का। क्योंकि लगातार जब मैं ये सब चीज नहीं पीती थी, स्टार्टिंग का 1 मंथ का जब मेरा बच्चा था, 2 मंथ का, तो उसे सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाता था। बट 2 महीने के बाद से, जब वो 2 मंथ का हो गया, उसके बाद से मैंने इसको पीना शुरू किया, तो मैंने क्या महसूस किया कि इसको पीने से कि मेरा बच्चा मतलब उसका इम्यूनिटी पावर अगर इनडायरेक्टली मेरे मिल्क के द्वारा, उसको फीडिंग के दौरान उसको मिल्क के द्वारा शायद कुछ ना कुछ ऐसा पोषण मिल रहा है जिसकी वजह से वो उन सभी बीमारियों से दूर है। और एक माँ के लिए क्या हो सकता है सर कि आपका बच्चा अगर स्वस्थ है पूरी तरह से, उसे बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट था। तो धीरे धीरे करके मैंने सारा प्रोडक्ट अपने घर में ही यूज किया मेडिसिन के रूप में। अब जैसे कि कह सकते हैं कि बेरी पल्स का जूस है, तो बेरी पल्स का जूस मैं कंटिन्यूअस, और लेह वाला जूस मैं पर डे मैं मॉर्निंग को लेती हूँ और इवनिंग 2 टाइम्स जरूर लेती हूँ। कि अगर आप इंटरनली अगर बाहर से भी, क्योंकि सर हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए कि हम फल फ्रूट्स वगैरह यूज करें रेगुलर, शायद नहीं। और फ्रूट्स भी एक दिन हम जस्ट मार्केट से लेकर आए एक एप्पल के रूप में। मैं अपना ये चीज शेयर करूंगी कि एप्पल जो था सर, मतलब वो जैसे ही मैंने उसको कट किया, उस एप्पल में रेड रेड पूरा कलर लग गया। तो मैंने जस्ट हस्बैंड से कहा कि देखो, तो मार्केट में भी आजकल कितना मिलावट हो गया कि मार्केट में सेब हम लोग ओरिजिनल बोल के खाते हैं और इसमें भी कलरिंग लग गया। तो इसके बदले हम लोगों ने इस बिहाफ में क्या महसूस किया कि इसके जगह पर अगर हम लोग बेरी जूस लेते हैं, बेरी पल्स लेते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि वो मार्केट से हम एक केमिकल वाला जो फ्रूट लेते हैं, उस फ्रूट से कहीं ना कहीं हमारा शरीर हानि माने बहुत कुछ से हमारा शरीर को डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये सारा सी चीज है सर। और दूसरा कि एक चीज महसूस होता था सर कि प्रेगनेंसी के बाद भी पूरा बॉडी जो था काफी सूजा हुआ था, हाथ पैर सूजे हुए लगते थे। आज कहीं ना कहीं सूजन जो कहिएगा शरीर में कहाँ है वो पता नहीं चलता। अच्छा, काफी फैट, शरीर काफी फूला हुआ था, बहुत फूला हुआ था। और अब कहिएगा तो शायद पहले जैसा मेरा जो शरीर का जो वेट था बिल्कुल उसी तरह हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सप्लीमेंट कहिएगा माइंड ब्लोइंग सप्लीमेंट, खुद पर्सनल यूज किया हुआ है। तो ये सारा मेरा अपना प्रश्न। फिर जैसे मैंने इसको खुद पर्सनल यूज किया तो लगा कि अब चलो कुछ अपने लोगों को क्यों ना बताएं। तो सबसे पहले तो सर कि अगर आप अपने लोगों के सामने इस बात को रखते हैं तो लोगों के मन में आयुर्वेद को लेकर एक सबसे पहली गलत धारणा ये होती है कि आयुर्वेद मतलब धीरे धीरे काम करेगा, आयुर्वेद मतलब जल्दी काम नहीं करेगा, कुछ भी ले लो फटाफट एलोपैथी में ले लो, कुछ भी रिएक्ट माने जल्दी से जो रिएक्ट करे वो ले लो। तो लगा कि नहीं, जब अगर मैं आयुर्वेद के प्रति इतना पॉजिटिव अब हो चुकी तो मैं अपना ही देश का आयुर्वेद को क्यों ना प्रमोट करूं, क्यों ना करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में सर मैं एक हिस्ट्री की भी टीचर हूँ, मेरा हिस्ट्री से एमए है। तो कहीं ना कहीं जब इतिहास पढ़ते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा देखते हैं कि हमारे ही देश का जितना सिस्टम था वो टोटली उन्होंने बिगाड़ दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद था, हमारे यहाँ का आयुर्वेद था। उन लोगों को सारा चीज उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने देश के सारी चीजों को हमारे ही देश में थोप दिया। आज अपने ही देश में सर आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, लगता है कि लोग खाएंगे
कि नहीं खाएंगे, फिर सोचती हूँ कि नहीं क्यों नहीं खाएंगे, अगर मैं बताऊंगी, आप सुनिए, आप सुन सकते हैं, मैं 2 बार बोलूंगी, 10 बार बोलूंगी, जो अच्छा है सो अच्छा है, उसके लिए बुरा नहीं कह सकते। हमारा आयुर्वेद इतना प्राचीन है, जिसके पास आज भी ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है जिसका इलाज आप कह सकते हैं शायद एलोपैथी के पास नहीं है। क्योंकि एलोपैथ के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो अगर वो पहला तो एक शब्द कहेगा कि आपको मेडिसिन जिंदगी भर खानी है, कभी नहीं बोलेगा कि आपको मेडिसिन जिंदगी भर नहीं खानी। बट आयुर्वेद में एक ऐसा चीज मैंने देखा है और महसूस भी किया है अब, कि यहाँ कहते हैं नहीं आप खाइए, आपका बीमारी जड़ से जरूर ठीक होगा। तो ये तो हुआ सर आयुर्वेदिक के लिए। दूसरा, पहले तो मैंने ये चीज पहले अपने घर में ही स्टार्ट किया। अपने मेरे पिताजी को घुटनों की बहुत ज्यादा समस्या, क्योंकि उनका शरीर बहुत हेवी है, भारी है, और जाहिर सी बात है जिनका फैट है शरीर में उनके घुटने में तो समस्या प्राय होती ही होती है। तो मेरे फादर का ये समस्या सर लगभग काफी टाइम से था। तो पापा जी हमारे सीढ़ी से चढ़ना, नीचे उतरना या मॉर्निंग वॉक वगैरह बहुत कम जाना आना की बोलते थे, बेटा पैर में बहुत, बस एक ऑयल होता था और एक ऑयल लगाना रहता था। हाँ, तो पापा को क्या, पापा जी आप प्लीज खाइए, एक बार देखिए ना। तो मेरे फादर जी जैसा पॉजिटिव पर्सन कोई नहीं है, उन्होंने मेरी एक बात पर उस चीज को मतलब यूज किया। मैंने ऑर्थोमेगा दिया, मैंने ओमेगा फ्लैक्स अपने पापा को दिया, पापा को कहा पापा आप प्लीज इसको खाइए। तो आफ्टर 1 मंथ का मैं बताती हूँ, मैंने जब मेरे फादर को दिया था, 1 महीने के अंदर मैंने अपने पापा से पूछा पापा आपका घुटना कैसा लग रहा है अभी। तो पापा ने कहा कि बेटा 50% मुझको लग रहा है कि मेरा पैर अब मैं सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ बेटा, मैं बस सिर्फ थोड़ा फोल्ड करने में लगा। पापा जी आपका इतना दिन से घुटने में कम से कम 3 से 6 महीने अगर आप खाते हैं पापा तो आपका ठीक है। तो अभी भी मेरे पापा का दवा कंटिन्यूअस चल रहा है। मेरे फादर का लगभग से लगभग घुटने का दर्द, जो इतना पुराना दर्द, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई, अब उतना पुराना दर्द अगर ये मेडिसिन ऑर्थोमेगा और ओमेगा फ्लेक्स ठीक कर रहा है, उनके घुटने को पूरी तरह से क्योर कर रहा है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। आज जब फादर से जब स्टार्ट किया सर, तो उसके बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं, जब अपने घर के लोगों में अच्छा रिजल्ट आया तो चलो जरा सबको, दोस्तों में, रिलेटिव्स में भी बात बताई जाए। तो धीरे धीरे करते हमारे खुद के मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी, उनको भी घुटने का वही समस्या, तो उनको भी ऑर्थोमेगा ओमेगा फ्लेक्स दिया, और प्लस बीपी की भी समस्या थी, मुक्तावटी, तो मुक्तावटी से भी काफी कंट्रोल हुआ, महसूस हुआ कि कंट्रोल हुआ, बहुत कंट्रोल हुआ। फिर उनको मैंने ये भी कहा कि आप ना एक बार जाके जरूर चेक करवाइए बीपी। तो वो बीपी का दवा तो एक एलोपैथ का भी लेते थे, तो मैंने कहा कि डिस्टेंस लेकर लीजिएगा, आयुर्वेद भी चलाइएगा और एलोपैथ भी अचानक मत छोड़िएगा। फिर धीरे धीरे करके उसका टाइम टेबल आप ये कर दीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग की पाठशाला में बरजेश सर के द्वारा बहुत ऐसा इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए मिलता है और अच्छा लगता है, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब उसी जानकारी से कहीं ना कहीं इतने दिनों तक जानकारी जो जितनी मुझको मिली है, आज अपने में महसूस होता है कि शायद आधा डॉक्टर तो मैं बन ही चुकी हूँ, और आधा बचा खुचा ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान पाऊंगी तो जरूर पूरी तरह से बन जाऊंगी। तो उनका भी लगभग अब अगर आज के टाइम पे बोलूंगी, और मैं फीडबैक लेते रहती हूँ कि कैसा है पापा जी, कैसा है पिताजी, तो वो सब कहते हैं कि नहीं आप ठीक है बेटा, आप ठीक है। तो लगा नहीं चलिए, अब काफी रिजिड लोगों को मैंने जब पहला अपने घर में ही स्टार्ट किया, जब उनको दिया तो वहां से एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो अब लगा कि चलो अब फ्रेंड सर्कल में भी कुछ बताया जाए, तो मैं स्टेटस वगैरह में भी अब डालती हूँ, और मैं बेझिझक डालती हूँ, सोशल मीडिया का यूज करती हूँ। ये नहीं कि मुझको काम करना वो नेक्स्ट फैक्टर है, डायरेक्ट सेलिंग वो मेरे लिए अदर फैक्टर, अभी उसको मैं मायने पहले साइड में है, वो भी एक फैक्टर है। बट पहला फैक्टर है कि अगर आयुर्वेद को मैं लोगों के जीवन में लोगों को स्वस्थ रख सकती हूँ, लोगों को स्वस्थ रहने का बारे में बता सकती हूँ, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लोग बीमार पड़ने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्यों हम बीमार पड़े, पहला तो है कि हम बीमार ही क्यों पड़े, और बीमार पड़ने वाले कारणों को ही हम क्यों ना हटा दे। आज हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है सर, हमारी जो पूंजी होती है शायद बहुत ज्यादा बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है, ठीक है, और उस पूंजी को अगर हम आफ्टर 45 से 50 के बीच में हमें जब बीमारियां आना शुरू हो जाती है, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, तो उस समय हम एक बड़ा अमाउंट हम डॉक्टर के पीछे खर्च करते हैं। तो क्यों ना मैं लोगों को बस यही सजेस्ट करती हूँ, हमेशा करती आई हूँ और करूंगी भी, कि क्यों हम बीमार पड़ने पर अपना पूंजी खत्म करें, हम क्यों ऐसा कुछ क्यों ना खाएं जिससे हम बीमार ही ना पड़े, जिससे हम स्वस्थ रहें।
आखिर अगर आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं तो आप देखिएगा कि पहले मैं भी फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती थी, बट अब फास्ट फूड नहीं खाती, अब एकदम से छोड़ दी। घर पे ही जो बनाती हूँ, बच्चे पसंद करते हैं, घर पर ही बनाती हूँ, बाहर का चीज अब हम लोग नहीं खाते। तो एक चीज हमने क्या देखा, जो बाहर की चीज पर जो पैसा हम खर्च करते थे, उस पैसे से ही उसी का बचत करके हम ही कुछ सप्लीमेंट हो गया, हम सी बकथ्रोन हो गया, हम बेरी जूस हो गया, कुछ हेल्दी रहने के लिए अपना खुद का क्यों ना पिए। आप एक न्यू ड्रेस भले मार्केट से ना खरीदे, मत खरीदिए, उसकी जगह पर कुछ ऐसा, एक सिप ऐसा अपने आप को हेल्दी ड्रिंक जरूर दें जिससे कि आप स्वस्थ रहे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा फैमिली स्वस्थ रहेगा, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना सब कुछ लगा रहेगा। लेकिन एक बात होता है कि अपनी पूंजी को आप, अगर आप लाइफ टाइम कमा रहे हो, आपका ईपीएफ का पैसा, आपका पीएफ का पैसा जो होता है, आपका जब आप बीमार पड़ते हो, सारा पैसा जो है वो बीमारी में खर्च हो जाता है। तो उस समय लगता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने लिए क्या जोड़ रहा है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने अपने हेल्थ को, और अभी अगर पर्सन सीधा नेगेटिव बोलते हैं, नहीं ऐसे होता है वैसे होता, तो मैं सीधा उनके पास से सीधा एक शब्द बोला कि सर मैं पॉजिटिव हूँ, आपके नकारात्मक बोलने से, नेगेटिव बोलने से मुझको कुछ नहीं फायदा, मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला सर। आप कितना भी मेरे सामने नकारात्मक बोलिए, मैं जो सच है सच बताती हूँ, गलत मैं नहीं बता सकती। दूसरा, ये तो सारा सर ये था, बट अब इसके साथ मैंने एक चीज देखा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में मतलब ये लगा कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास आ रहा है, बीच का कोई बिचौलिया नहीं है। सबसे पहले तो मैंने ये जो सिस्टम था इसको समझा नहीं था, और ये सारे सिस्टम मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दिया था कि मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड मतलब उसको फोकस करेंगे, और मैं सिर्फ वेलनेस पे काम करूंगी, कि लोग इलनेस पर जो काम करते हैं इलनेस पे नहीं करूंगी, मैं वेलनेस पे करूंगी। भैया आप बीमारी मत पड़िए ना, और आप बीमारी नहीं पड़िएगा तो आपको डॉक्टर की क्या आवश्यकता, आप अपना इलाज खुद करिए, अपने आप को खुद ऐसा हेल्दी दीजिए, खुद खाइए। तो ये हो गया। और दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग का जो भी ये फंडा वगैरह एक्स्ट्रा जो सर था, एक लेग जो जिस तरह के सर, एक था 2 कस्टमर आपको बनाना, या मे बी पहले तो सबसे पहले मेरा एक शब्द होता था, मजाक मजाक में ही मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो हंसते थे घर में कि हाँ सही बात है। तो पहले खुद का इस्तेमाल कर लिया, पहले विश्वास एकदम एकदम घनिष्ठ विश्वास हो गया, अब चाहे तो कोई अदर प्रोडक्ट उसको तोड़ नहीं सकता। दूसरा, पहले जो प्रोडक्ट यूज करते थे सर, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारा तो था नहीं, विदेशी कंपनियों का होता था, और हम अपने ही देश का पैसा विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने में इन्वेस्ट करते थे, वहां पर दे करके उनके देश को फायदा कर रहे थे, हम अपने देश को तो फायदा नहीं कर रहे थे। आज अगर कितने लोग, पहले जब हमारा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हुआ करता था सर, तो उसमें ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स में कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। क्यों? वाई? इंडिया अभी तरक्की कर रही है, क्यों भैया? बाकी अमेरिका हो गए, चाइना हो गए, टोटली आर डेवलप्ड कंट्री, हमारा ही देश डेवलपिंग क्यों है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज तो पढ़ते थे कि हमारे देश के ही लोग कहीं ना कहीं, कि आप जैसे और हम जैसे लोग विदेशी कंपनियों के चीजों के लेकर के इतना एक्टिव रहते कि ये अच्छा है, ये हम खाएंगे, क्यों इसको खाएंगे? हाँ, और उसी के अपने ही देश का पैसा हम दूसरे जगह पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसका देश कमा रहा है, हमारा देश तो नहीं कमा रहा है वहां पर पैसा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ओके लाइफ केयर का जो मतलब ये हमारी जो कंपनी है, इसमें एक फेथ इसलिए बैठ जाता है सर क्योंकि ये हमारे देश की कंपनी है, लोकल पे वोकल। सर 1 मिनट जरा, दरवाजे पे कोई आया है, मैं बोल रही हूँ। तो ये था सर। और दूसरी बात की कहीं ना कहीं लोकल पे वोकल पर भी हम लोगों ने काफी सोचा, चर्चा किया, तो लगा कि क्यों ना कि भाई हम अपने ही देश का ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे जो अपने ही देश को फायदा हो। क्यों ना, कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाना नरेंद्र मोदी जी का सपना था, और कहीं ना कहीं उस सपने को अब साकार होता हुआ हम भी देखना चाहते हैं कि हमारा देश किसी और पर डिपेंड ना रहे, पहली बात। तो इसके लिए मैं ज्यादातर लोगों को इसी बात पर प्रमोट करती हूँ कि भैया आप कुछ नहीं करिए, आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हो थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल मार्केट को चेंज करिए, क्योंकि माइंड जो होता है वो सेटअप हो जाता है कि मुझको ये साबुन था तो यही यूज कर रहे, क्यों?
आप मार्केट में जाते हैं तो कोई अदर कंपनी का ऐड आता है तो आप ऐड देखते के साथ आप मार्केट में चेंज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ये हो गया। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी रहता है सर, मैं और ये बात को बोलती भी हूँ कि आप चीज को क्या देख रहे हैं, आप चीज के पीछे वाले इंग्रेडिएंट्स को आप देखते हो कि उसमें है क्या, आपका चीज नंबर 1 क्वालिटी का है कि नहीं है, आप उसको फॉलो करते हैं क्या, तो वहां पर लोगों की बोलती बंद हो जाती है। दूसरा, भैया अपने देश से प्रेम करते हैं तो बोलते हैं हाँ करते हैं, तो अपने देश से प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं, क्यों आप अपने ही देश का खरीदते हैं, अपने ही देश के लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? ये हो गया। तो लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं सर, ऐसा नहीं है। और दूसरा, एक मेडिसिन के रूप में, मतलब मैंने एक हमारे ही एक जान परिचित में है, उनका एक ट्यूमर जैसा एक जख्म था जो उनके पीठ पर बड़ा सा, इतना बड़ा जख्म, उनको गानो लाइफ प्रोवाइड करवाए। तो गानो लाइफ प्रोवाइड कराने से एक चीज उनका क्या देखे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि वो ट्यूमर विदाउट ऑपरेशन मतलब जा ही नहीं सकता, और उनको लगभग खर्च भी बता दिया, काफी खर्च बताया। तो जस्ट वो बात बात में कहने लगी, देखिए सर, बस बस ऐसे ही बस बात हो रही थी हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि सर देखिए तो किस तरह से पीठ पे निकला हुआ है। तो बोले सर आपको एक मेडिसिन देते हैं, आप उसको खाइए। तो ऐसा है कि सर समाज के लोग भी, हम लोग प्रभावित रहते हैं, बात हमारी सुनते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं सर खाऊंगा। तो बस 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने कॉल करके बताया कि सर वो जो मेरा बड़ा सा ट्यूमर था, मैंने उसको टच किया तो टच करने पर काफी गीला महसूस हो रहा, और उसमें से काफी मवाद निकला और फट गया और एकदम क्लियर हो गया। 1 मंथ के बाद जब वो आया और उन्होंने हम लोगों ने देखा तो वो इतना बड़ा जख्म उनका प्लेन हो चुका था। तो कंटिन्यूअस 2 से 3 महीना उनका गानो लाइफ हम लोगों ने चलाया। तो एक बहुत अच्छा लगा कि कैंसर वाला भी सिम्टम, अगर वो जख्म जो है सर, वो ट्यूमर जो है, और उस पेशेंट को शुगर का भी प्रॉब्लम था, तो उनको मधुमेह हम लोग देते हैं, मधुमेह प्रोवाइड करवाते हैं। मधुमेह देने से, और मैं उनसे मंथली हमेशा पूछते रहती हूँ कि भैया आपका शुगर कितना आया। तो इस बार जस्ट बताया कि एकदम उनका शुगर की रेट जो होता है, शुगर का जो रेट होता है आफ्टर फास्टिंग के बाद और खाने के बाद का जो है, उनका जब रेट बताया उन्होंने, तब मैंने काफी हद तक कहिएगा एक नॉर्मल पर्सन के जैसा उनका शुगर का रेट आया। तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक अच्छा हुआ। वो एक पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो उसके अंदर का जो विश्वास जागता है सर, वो विश्वास हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। और मुझको पर्सनली अगर बोला जाए तो पर्सनली मेरा एक ये है कि अगर कोई बंदा, अगर मैंने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया और मैंने बताया कि ये एडवांस आयुर्वेदिक है, तो लोग पूछते हैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के आगे एडवांस क्यों लगा देते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन उस समय कि मैं एडवांस क्यों लगा देती हूँ, क्योंकि एडवांस इसीलिए है, मैं कंपेयर करके कुछ कंपनियों का नाम लेके कंपेयर करके भी बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अदर कंपनी वाले खराब है, वो भी खराब नहीं है, वो अपनी जगह पर है, बट हम अपनी कंपनी के, भाई हमारा जो प्रोडक्ट है बट एडवांस है। एडवांस क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक मिलाया हुआ है, प्रोबायोटिक जो बहुत जल्दी क्विक काम करता है। ऐसा नहीं है, मैंने तो सर फर्स्टली अगर मैं बोलूँ तो पहले के जो कुछ आयुर्वेदिक कंपनियों का दवा मेरे घर में भी चलती थी, बट थोड़ा लंबा टाइम लगता था, पीरियड लगता था ठीक होने में। लेकिन इसको देने से एक कम समय में भी लोग मतलब ठीक होते हैं, क्योर होते हैं, मैंने देखा। ठीक है, अगर आपकी बीमारी बहुत लंबी है, बहुत ही जड़ बहुत दिन की है, काफी रूट से आपकी वो बीमारी है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि लंबे टाइम के लिए तो आपको खाना पड़ेगा। हाँ, अगर वही आपको एक एलोपैथी का डॉक्टर अगर आपको बोल देता है कि आपका तो ये बीमारी ठीक नहीं होगा, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, तो चलिए ना उसी बजट से आप थोड़ा पैसा आप इस एडवांस आयुर्वेदिक हमारी कंपनी के दवा को खा करके देखिए, और फिर अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप में पॉसिबल है सब ट्रस्ट होगा, क्योंकि जब मेरे जैसे बंदे को हो गया तो अगला का भाई होना ही है, पॉजिटिव है। बट उन लोग के सामने अब बताना किस तरह से है, समझाना कैसे है, मैं समझाती हूँ। अगर कोई बीमार व्यक्ति मुझको किसी से पूछ लेती भी हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर उनकी प्रॉब्लमों की संख्या काफी लंबी होती है तो वो जैसे जैसे बताते हैं, मैं बोलती हूँ सबका इलाज है, अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, चलिए आपको डॉक्टर की फीस आपकी बच जाएगी, उस डॉक्टर की फीस की वजह से आप इस मेडिसिन को यूज करिए ना। तो ये एक बात है, तो सब लोग काफी कन्विंस होते हैं और काफी लोगों ने मतलब इस चीज को समझा भी। अब इसके बाद आया सर कि मेरे खुद के मौसा जी है, मौसा ससुर जी है,
उनका एक सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि यहाँ एक मुझे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए, तो मैं जरूर बोलूंगी और अपनी बात को रखूंगी भी। मेरे मौसा ससुर जी हैं सर, उनका कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत जिसको कहते हैं, उसमें बवासीर जिसको आप लोग पाइल्स कहते हैं, पाइल्स का एक बहुत बड़ा जख्म साफ हुआ था, और उस जख्म को डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन कर दिया। आफ्टर ऑपरेशन उनका जख्म से एक मतलब मवाद जैसे कि उनके निकलता था, मैंने कंटिन्यूअस डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी कंटिन्यूअस उनका मवाद निकलता था। तो ये बात मुझको पता थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा कि देखो ना सो मौसी ऐसा ऐसा कहते हैं। हम बोले एक बार ना बात करने में कुछ नहीं जाता, एक बार बात करते हैं ना, क्या पता उनका ठीक हो जाए। तो सब उन लोगों ने बात किया, तो जस्ट हम लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा है, आप एक बार खा के तो देखिए। पहले तो सर लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं, अगर एलोपैथी के डॉक्टर ने, इतने बड़े डॉक्टर ने, मैंने उसको इतना ज्यादा फीस दिया था, और अगर वो डॉक्टर नहीं कर सका तो आपका आयुर्वेदिक क्या करेगा। लेकिन सर कभी कभी छोटी सी माचिस की तिल्ली भी आग लगा सकती है। बड़े का आशा मत करिए कि डीजल और पेट्रोल नहीं है सर, लेकिन छोटी सी तिल्ली ही काफी है सबको आग लगाने के लिए। तो उन लोगों ने बात पर थोड़ा ट्रस्ट किया सर, खाया। आज मैं बता दूं, उनको मेडिसिन लेते हुए 2 से 3 महीने हो गए, और उनका जो निकलता था सर, मतलब लैट्रिन के थ्रू, उस मवाद में जो कैंसर का सिम्टम कहीं ना कहीं वो था, और कैंसर का सिम्टम ही पकड़ रहा था। और हमने ये बात बताया भी था कि मौसी आपके घर में मौसा जी को ये हो रहा है कि आप देखिए। तो शायद उन लोग को थोड़ा खराब लगा कि मैंने ये कैंसर वाला शब्द बोला, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपका एक जख्म, आपका एक घाव जो भर नहीं रहा, तो वो कैंसर का ही सिम्टम है। कैंसर के सिम्टम के अलावा अदर सिम्टम है ही नहीं। और आगे जाकर अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, अगर बड़ी आंत में ऐसा कोई जख्म होता है ना, तो आप सोचिए कि आपका पूरा सिस्टम जो है, क्योंकि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल वो भी निभाता है, वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, फिर बंदा बचेगा कहाँ से। तो आज उनका मैं कह सकती हूँ सर कि उनका वो प्रॉब्लम काफी हद तक, मैंने उनको गानो लाइफ दिया था, बेरी पल्स दिया था, और माई 90 इसलिए दिया क्योंकि माई 90 कहीं ना कहीं इंटरनल इतना शरीर में ताकत देता है। आपको एक अगर 2 गोली अगर आप दिन और सुबह शाम ले लेते हैं, तो इंटरनली आप इतना फिट रहते हो। और कहीं ना कहीं उनका वो जो लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज हो रहा था, वो माई 90 से कहीं ना कहीं ठीक हुआ प्रॉपर। मतलब आज के टाइम पर अगर वो लोग मेडिसिन खत्म होने से पहले कॉल कर देते हैं कि देखो कॉल मेडिसिन खत्म हो गया, आप जल्दी भेजो, तो लगता है कि चलिए, कि बहुत अच्छा उस समय लगता है कि चलिए कोई तो ठीक हुए। सबसे पहला तो सर ये लगता है कि अगर हमारे एडवांस आयुर्वेदा से लोगों को मैंने परिचय करवाया, और अगर किसी का बहुत भारी बीमारी, बहुत भारी, काफी लोग दिन से बेचारे परेशान है, अगर वो ठीक होता है, तो उससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि कम से कम मेरे आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने से उनको फायदा तो मिला। तो इसीलिए सर मैं वेलनेस पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ, बहुत ज्यादा वेलनेस पे काम करती हूँ, लोगों को बीमार ना पड़ने की बताती हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब पूरा फंडा अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, और ज्यादातर इस काम में हस्बैंड को लगा दिया है कि आप एक पोर्शन पकड़ के रखिए, एक पोर्शन मैं पकड़ के रखती हूँ। तो वो डायरेक्ट सेलिंग पर है, और डायरेक्ट सेलिंग पर बिलीव भी हमारा अब एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया। और लोगों को भी समझाते हैं, ज्यादातर लोग मार्केटिंग के नाम पर ही सुनते हैं कि मार्केटिंग पर, मैं भी सर नेगेटिव होती थी, क्योंकि मेरे पास भी पहले कुछ लोग आते थे, मेरा अपना पर्सनल कोचिंग चलता था, मैं पढ़ाती थी, तो उसमें भी काफी सारे लोग ऐसे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आते थे कि मैम ये चीज यूज कर लो, दूसरे कंपनी का कंपेयर करते थे कि ये देखिए इस कंपनी का है, आप चाट टूथपेस्ट लाइए, ऐसा ऐसा करिए। तो मुझको ये लगता था कि आप अपनी कंपनी का सामान बेचने के चक्कर में आप दूसरे की कंपनी को छोटा क्यों करते हैं। पहली बात भैया, वो भी अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी अचीव किया हुआ है। लेकिन हमारी इस कंपनी का एक चीज मैंने ये प्लस पॉइंट देखा है कि कभी किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर हम लोग नहीं करते। ये चीज मैंने मॉर्निंग की पाठशाला में वजह सर से भी देखा है, फिर संदीप सर के द्वारा भी जब भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वगैरह होती है तो सुना है, दशरथ सर के द्वारा। तो कभी भी हम लोग दूसरे कंपनी को छोटा नहीं बनाते। ये हमारा कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट मुझको लगता है कि अगर हमारा टूथपेस्ट, अगर मैं गानो स्माइल यूज कर रही हूँ तो क्यों यूज कर रही हूँ, मुझको इसका कारण पता है कि उसमें गानोडर्मा है, उसमें एक तरह का, इस तरह का एक कह सकते हैं वो आप क्या कहते हैं, मशरूम अपनी भाषा
भाषा में उस तरह के मशरूम का अर्थ है जिसकी वजह से दांत की समस्या सच में दूर हुई है। तो एक अच्छा है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में, हमारी कंपनी में कि हम लोग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हम लोग कंपेयर नहीं करते, उसको नीचा नहीं दिखाते। भैया आप सब यूज कर रहे हो ना, एक हमारा भी यूज करके देखो, अगर अच्छा लगा तो बढ़िया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और सर जिसको भी दिया है, जिसको भी, मैं तो पर्सनल तो हुई, और जिसको भी दिया है वो एक बार से वो सेकंड टाइम मांगता ही मांगता है। अब इस तरह से एक कफ फाइटर की भी एक कहानी है सर, क्योंकि कफ फाइटर जब मेडिसिन मेरे घर में रहता है तो सबसे पहले तो मैं अपने घर में ही चार्ज, मेरे घर में ही चार्ज होता है और घर में ठीक हो गया। तो मैं पर्सनल बताती हूँ, क्योंकि मुझको सांस की थोड़ी सी समस्या काफी दिन से होती थी, तो कहीं ना कहीं मैं इनहेलर लेती थी, और इस बात को मैंने थोड़ा मतलब काफी दिन बेबी होने के बाद ये समस्या मुझको लगता था कि थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सी बकथ्रोन पीने से मेरी सांस की समस्या कहीं ना कहीं, एक बंदे ने मुझसे फोन में पूछा, एक तो फ्रेंड सर्कल में, कि आपको पहले जब आप बोलती थी तो आपका सांस जो था काफी फेंकता था, अभी आप इतने देर मुझसे बात कर रहे हो और आपका सांस क्यों नहीं फेंक रहा? तो मैंने भी इस बात पे कभी गौर नहीं किया था। फिर काफी देर से गौर किया तो मैंने देखा कि नहीं, मेरा सांस सच में उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से मेरा सांस पहले फेंकता था। तो महसूस हुआ, ओहो मैं तो सी बकथ्रोन पी रही हूँ ना, इंटरनली उसमें एंटीऑक्सीडेंट इतना सारा है, शायद इसके चलते मेरा सांस में प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, कफ में मुझको बहुत स्टोर होता था सर, कफ। तो कफ फाइटर में मैंने खुद पर्सनल बता कि टोटल जितना भी कफ जमा रहता था फेफड़ों में, टोटल कफ फाइटर से वो छोटी सी सीसी खत्म अभी तक नहीं हुई। वो 4 से 5 ढक्कन अगर मैं 2 दिन उसको कंटिन्यूस पी लूं तो मेरा पूरा कफ क्लियर हो जाता है। अब जिसको बहुत ज्यादा खांसी होती है, गीली खांसी, सूखी खांसी, तो मैं उसको तो बोलती हूँ भैया एक 60 रुपए का है, नहीं आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे, एक 60 रुपए के सीसी तो आप ले ही सकते हो, इतना तो है आपका, उस एक को यूज करो ना, फिर धीरे धीरे मैं सारा प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। कितने लोग भी काफी क्वेरीज होती है कि आपके स्टेटस में मैंने ये देखा, आपने ये दिया, बोले सर मैम मैंने जितना भी यूज किया मैं अपने घर में पहले यूज करती हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो इतना आपको पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बात मुझको खराब लगती है तो मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है, और उस चीज को मेरे किचन तक, मेरे घर तक कोई भी नहीं ला सकता। और मैं प्रोडक्ट को काफी मतलब नाप तोल करके यूज करती हूँ। तो ये तो पूरा प्रोडक्ट का हो गया सर। काफी कुछ इसमें सीखने के लिए भी मिला है। जब मॉर्निंग की पाठशाला में भी सुबह थोड़ा कभी समय नहीं मिलता है, छोटा बेबी है, तो उसको मैं यूट्यूब के लिंक से भी जरूर एक बार देख लेती हूँ। और थोड़ा साइंस में भी इंटरेस्ट था, बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो साइंस से रिलेटेड कुछ भी सुनने के लिए मिलता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि उस पोर्शन में काफी इंटरेस्ट मेरा है, अभी भी है। और डॉक्टर बनने की सब एक ड्रीम था। जब ग्रेजुएशन 10th किया था तब लगा था कि कर सकूं, बस कुछ फैमिली बैकअप की वजह से मैं नहीं पढ़ सकी। तो आज लगता है कि कहीं ना कहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, आज अगर मैं एक एडवांस आयुर्वेदिक ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के रूप में सबको दे रही हूँ, लोगों का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चलिए, मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर तो नहीं लगा, लेकिन एक अंतर से लगता है नहीं वो डॉक्टर है, वो बताते हैं, तो लगता है चलो डॉक्टर वाली सपना जो है, वो जो ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। बस सर, और उससे बेसी और जितना था मैंने अपना सब बताया। मैं भी बोलना शुरू कर दूं तो शायद मैं खत्म जल्दी ना हूं। और प्रोडक्ट के बारे में अगर बोलूं तो माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। आप मतलब आंख बंद करके उस पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो होम केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, टोटल प्रोडक्ट इसके माइंड ब्लोइंग है। आप उसको यूज करो, थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट को चेंज करो, क्यों नहीं कर सकते? आप मार्केट में भी जाते हो, आप अगर मॉल में भी जाते हो, तो आजकल आप एक चीज मैंने महसूस किया, हमेशा किया है कि जिस तरह से हम लोग 10 साल पहले कपड़े को पहनते थे, जिस तरह से रहते थे, आज शायद वैसे नहीं रहते। आज मॉल में जाते हैं लोग, काफी मॉडर्न हो गए हैं, काफी अपने आप को कोशिश करते हैं कि मैं मॉडर्न दिखूं, मैं कितनी सुंदर दिख सकती हूँ। तो भैया जब आपने अपना रूप रंग सब कुछ चेंज कर दिया, टोटल चेंज कर दिया, तो जरा सा उस चेंजिंग को अपने फूड हैबिट्स में भी चेंज करिए ना, अपने होम केयर में भी चेंज करिए ना। बस ये थोड़ा सा चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन कहते हैं ना, एक समाज को दर्शाता है। परिवर्तन एक बहुत बड़ा नियम है समाज का, तो इस परिवर्तन को हमें अपने लाइफ में भी अपनाना है, कुछ अच्छा क्यों ना कर सके। और दूसरा है कि इससे
ये तो सर इतना तो प्रमोट मैंने अपने लिए किया। दूसरा एक चीज मैंने क्या देखा इस पे कि डायरेक्ट सेलिंग से अगर मैं कुछ अपना पर्सनल इनकम कर रही हूँ, पर्सनल इनकम, तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मुझे तो मेरा ही कंपनी, मुझे मेरे ही प्रोडक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, उसका बीवी के रूप में मुझको कुछ इनकम हो जा रहा है। मैं अभी घर में हूँ एज अ हाउस वाइफ, टीचिंग सेक्टर से भी जुड़ी है, बट मैं अभी स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती अपने बेबी के चलते। तो मुझको भी लगता है कि भाई हस्बैंड का तो पेमेंट ठीक है, बट अपना एक पर्सनल इनकम होना भी जरूरी है। तो ये पर्सनल इनकम जब मैं गेन करती हूँ, जब मेरा पे आउट बनता है, स्टार्टिंग का है सर, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बनता है, जितना बनता है मेरे लिए पर्याप्त है। और कोशिश रहता है कि मेरा पे आउट बढ़े। तो पे आउट बढ़ने के वो तो एक फैक्टर है सर कि वो तो मैं उससे कुछ ना कुछ अर्न कर रही हूँ, बट मेरा हमेशा सबसे बड़ा इंटेंशन ये रहता है कि मैं लोगों को स्वस्थ रखूं, उनके वेलनेस पे काम करूं, उनके इलनेस पे भी काम करूं, और उनको दोनों तरीका से बताऊं। अगर आप बीमार हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं, और अगर आप बीमार नहीं है तो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं उसके लिए कैसे काम करूं। महिलाओं के बीच बीच में भी जब भी जाती हूँ तो महिलाओं से भी एक ही बात कहती हूँ कि आप अपना केयर पहला करें, क्योंकि आप अगर अपना केयर नहीं करते हैं तो आपके परिवार को कौन देखेगा, आपके फैमिली को कौन टाइम से तैयार करेगा, हस्बैंड को टाइम से ड्यूटी कौन भेजेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। तो सबसे पहले अपने आप को, अगर आप एक पार्लर में जाकर अगर आप फेशियल नहीं भी करा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह पर आप एक वुमेन पावर ही पी लो ना, एक सी बक्थ्रोनी पी लो ना, आपका इंटरनल ग्लो आएगा। तो महिलाएं हंसती है कि मैम आप तो पार्लर वाले को बंद कर देंगे। नहीं सर, पार्लर वाले को बंद नहीं करेंगे, वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं इंटरनल ब्यूटी का बात करती हूँ। इंटरनल अगर आपका यूट्रस से लेकर आपका हार्ट से लेकर आपका स्टमक सबका सब ठीक है तो आप प्रॉपरली ठीक है। तो बस सर यही बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। चल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार सेशन रहा आपका। इसी बीच में मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए, अगर सर हैं किसी दूसरे नंबर से कनेक्ट हैं तो मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये मेरे को पता है कि सर कहीं बाहर निकले हुए हैं। तो 2 मिनट अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शंभू सर हैंड रेज करेंगे। आप किस आईडी से हैं ये नहीं पता चल रहा है। जी, प्रमोद कुमार के नाम पे हैं। शायद सर नहीं है सर वो नहीं गाड़ी में है, वो बस ऑन द वे है, रोड में है, शायद मे भी हो सकता है टावर नहीं होता होगा, पतरातू तरफ गया है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। इतने सारे जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से मैं यही बोलता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपने अपने एक्सपीरियंस को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पता चल सकता है कि आप किस सर तरीके। हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो उनको अनम्यूट करिए। सर एक आईडी है, उस आईडी को सर एक बार आप ये कर दीजिए सर। सिर्फ डोट है सर उस आईडी पे, नाम पे, उसको आप को होस्ट बना देते हैं। जी, हैंड रेज किए हुए हैं ब्रजेश सर। जी जी शंभू सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? क्लियर है सर, बिल्कुल। चलिए, विद्या की देवी माँ सरस्वती चराचर जगत में व्याप्त ओम नित्य वंदनीय भारत माँ। और यहाँ पर जिस सेट्स जुड़े हुए हमारे ऑनलाइन अपलाइन लोग, ओके लाइफ केयर, और अपने तपस्वी तुल्य अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो अथक प्रयास करते हुए यहाँ तक आप सफर कर रहे हैं। मैम ने सब कुछ बता दी, और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैम ने जिस तरीके से प्रेजेंट की, वाकई ओके लाइफ केयर ने तो बदल ही दिया है ना। पर्सनालिटी जो है ये डेवलप हो चुकी, ऐसा मेरे को लगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे तो जुड़ा हुआ 6 महीना हुआ, पहले मैम ही जुड़ पाई। और जैसा मैम ने बताई, दशरथ सर और संदीप सर आए
और आने के बाद तो काफी में हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में से परिचित नहीं थे, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जैसे उन्होंने प्रोडक्ट की बात की और मैंने बोला कि ठीक है, मैम ने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा, यूज किया, ठीक है कोई बात नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। अगर असंभव को हम लोग मजाक में कैसे बदलें, काफी दिनों के बाद हमने डिस्कस किया कि आज ये असंभव है लेकिन इसको हमको मजाक में बदलना है। तो मजाक में कैसे बदलेंगे, तो हमने दोनों ने एक शेयर किया एक स्टोरी कि जब मैंने शुरू साइकिल चलाना सीख रहा था तो डर लग रहा था कि हैंडल इधर भाग रहा है, मैं पैडल पर ध्यान रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, ब्रेक पर ध्यान रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। आज जो ऐसी बात है मजाक लगता है, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना। सेम वैसे ही आज के 4-5 महीना पहले अगर हमको 20 मेडिसिन का भी ध्यान नाम नहीं था, कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग पाठशाला का सेशन मैंने ज्वाइन किया और अध्ययन किए और सभी जो मेंटर हैं उनकी बातों को सुना और लिखा, आज ऐसा लगता है कि काफी इजी लगता है। अब वो असंभव मजाक जैसा बन गया। तो अब यहाँ से एक सफलता की पहली पायदान शुरू हो रही और ओके लाइफ केयर ने जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ उस क्षेत्र को समझा देना और लोग उसमें हाँ बोल देते हैं, ये बड़ी उपलब्धि मेरे को मालूम चलती है। काफी लोगों को निगेटिव है, कुछ ऐसे पेशेंट को मैंने दिया, मैम ने दिया, मैं तो मैम को ही रेफर करता हूँ, जो कोई प्रॉब्लम है मैम को, मैम संभाल लो, कैसे बताना है क्या बताना है। काफी मेरी व्यस्तन समय रहता है, तो व्यस्तन समय में भी अपने को कार्य करना पड़ता है, सभी को उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर हम लोग काफी डिस्कस करते हैं कि व्यस्तम समय में भी अन्य काम किया जा सकता है क्या। तो हम लोग कहते हैं व्यक्ति वही काम कर सकता है जो व्यस्त होता है, जो खाली रहेगा वो कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन व्यस्तम में ही अगर बीच का रास्ता निकाल ले तो कार्य हो सकता है। उसी में मैं ये कार्य कर रहा हूँ और पूर्णतः कर रहा हूँ। और दशरथ सर का धन्यवाद जिन्होंने, और संदीप सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने ओके लाइफ केयर में लाया, डायरेक्ट सेलिंग लाया। कम से कम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना शुरू हो गया, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना मैंने सीख लिया। और ऐसे तो अपनी जो व्यवस्थित संस्था में मैं काम करता हूँ स्वदेशी है, वो से पहला प्रायोरिटी मिला कि चलो भाई स्वदेशी है तो मैं डंकी की चोट पर काम कर सकता हूँ। पहले में झिझक भी होती थी कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन अब मैं बेहिचक बात करता हूँ और अच्छे से मैं प्रमोट करता हूँ। तो आज कुल मिलाकर सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं हमेशा अपलाइन से कनेक्ट रहता हूँ, कोई समस्या होती है बोलते रहता हूँ। बस एक ही फॉर्मूला मैंने अपना लिया, जो मैंने बोला, उस असंभव को मजाक में कैसे बदल दे। अगर मजाक जिस दिन आ गया और आसान हो गया तो अपनी सफलता ज्यादा दूर नहीं है। बस मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गाड़ी में हूँ, कुछ लोगों को लेकर जा रहा हूँ एक मिशन पर। बस इतना ही। संदीप सर।